नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे माता अनुसुईया ऋषि अत्रि मुनि के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कि माता अनुसुईया ने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती को अपनी सतीव्रता शक्ति से कैसे पराजित किया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल में ऋषि अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया जंगल में तपस्या करते थे। अनुसुईया जी अपनी पतिव्रता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उनकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। एक दिन त्रिदेवों की पत्नियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती स्वर्गलोक में अपने पतिव्रता धर्म की महिमा का वर्णन कर रही थी। वे आपस में बहस करने लगी कि उनमें से कौन सबसे बड़ी पतिव्रता है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर त्रिदेवियों ने उनसे इस विषय पर अपनी राय देने को कहा। नारद जी इस प्रश्न से असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। नारद जी ने सोच विचार करके बाद में कहा, आप तीनों में से कोई भी सबसे बड़ी पतिव्रता नहीं है। पृथ्वी पर एक महिला है जिनका नाम देवी अनुसुईया है। वे आप सभी से बढ़कर पतिव्रता है। नारद जी की बात सुनकर त्रिदेवियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इस विषय पर चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वे देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। त्रिदेव जानते थे कि अनुसुईया माँ की पतिव्रता शक्ति असाधारण नहीं है, लेकिन अपनी पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए वे इस परीक्षा को स्वीकार करने को बाध्य हो गए। त्रिदेव ऋषियों का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए और देवी अनुसुईया के आश्रम पहुँचे। वे तीनों भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया जी ने उनका स्वागत किया और भिक्षा देने के लिए भोजन तैयार करने लगी। जब वे भोजन लेकर त्रिदेवों के पास पहुंची तो उन्होंने एक विचित्र मांग रखी। त्रिदेवों ने कहा, हमने यह व्रत लिया है कि केवल वही भिक्षा स्वीकार करेंगे जो हमें निर्वस्त्र होकर दी जाएगी। यह सुनकर अनुसुईया जी असमंजस में पड़ गई। यह स्थिति उनके पतिव्रता धर्म और उनकी मर्यादा दोनों की परीक्षा थी। उन्होंने अपने पति ऋषि अत्रि मुनि का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। अत्रि मुनि ने अपनी तपस्या और धर्म के बल से अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। अनुसुईया जी ने अपने पतिव्रता धर्म और तपस्या की शक्ति से त्रिदेवों को दूध पीते बालकों में परिवर्तित कर दिया। अब त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन गए और रोने लगे। अनुसुईया जी ने उन्हें गोद में उठाया और उनकी देखभाल करने लगी। उन्होंने दूध पिलाया और भोजन कराया। उनके पतिव्रता धर्म ने इस कठिन परिस्थिति को भी सरल बना दिया। स्वर्ग में त्रिदेवियां अपने पतियों को खोजने लगी। जब वे पृथ्वी पर पहुंची तो देखा कि उनके पति बालक बनकर देवी अनुसुईया की गोद में हैं। त्रिदेवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनुसुईया जी से अपने पतियों को वापस उनके वास्तविक रूप में लाने का अनुरोध किया। अनुसुईया जी ने अपनी शक्ति से त्रिदेवों को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया। त्रिदेव अनुसुईया जी के पतिव्रता धर्म और उनकी तपस्या से अत्यंत प्रभावित हुई। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे माता पिता रूप में जन्म लेकर उनके पुत्र बनेंगे। इस वरदान के फल स्वरूप त्रिदेव
दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। यह कथा पवित्रता, धर्म की शक्ति और नारी के सम्मान का अद्भुत उदाहरण है। देवी अनुसुईया की यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, धर्म और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनके पतिव्रता धर्म की महिमा आज भी आदर्श के रूप में पूजी जाती है। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।